जिंदगी के अंधेरों से जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। राजीव सोइकर। डॉक्टर जयादित्य बरुआ जी से आपके बारे में बहुत सुना है। सुबह फोन आया था उनका, बता रहे थे कि आप लोग आएंगे। आप मिसेस सोइकिया होंगी? जी, मेरी धर्मपत्नी संति थी। ये मेरा बड़ा बेटा सुदेव, उसकी वाइफ यशा, हमारे घर की बहू। वो यशा की छोटी बहन जुनाली और मेरा छोटा बेटा जल्दी। बहुत सुंदर परिवार है आपका। जी, हमारी छोटी बेटी मामती नहीं आ पाई, इसका ट्यूशन है ना। हमारे पुष्प विहार में आपका स्वागत है, आइए। क्या कर रहे हो जतिन? सोनाली, हम ये क्यों कर रहे हैं? दिस इज नॉट राइट। जस्ट रिलैक्स, सब देख रहे हैं। सोनाली, बैठिए। वाकई बहुत बड़ा आश्रम है आपका। जी, पुरखों की संपत्ति है। डॉक्टर बरुआ बता रहे थे कैसे आपने अपना पूरा जीवन इन अनाथ बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, यहां तक कि आपने अपना घर भी नहीं बसाया। आज के जमाने में जब हर कोई अपने अपने बारे में सोचता है, आप गैरों के लिए इतना कुछ करती है। ये बच्चे गैर नहीं है संतति जी। सच में अनाथ बच्चों के बारे में सोचकर ही कैसा लगता है। मुझे तो उन पर बहुत तरस आता है। समाज ने भले ही इन्हें ठुकरा दिया हो, लेकिन मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ये बच्चे अपनी अपनी खूबियों में इतना निखरें कि एक दिन यही समाज इन्हें दिल से स्वीकारने के लिए आगे आए। रियली ग्रेट एफर्ट सागरिका जी। डॉक्टर बरुआ। नमस्कार डॉक्टर साहब। सागरिका जी, राजीव बाबू आ गए अनाथ आश्रम? जी हाँ, सपरिवार आए हैं। अच्छा, राजीव बाबू हमारे बहुत ही खास दोस्त और समधी भी हैं। भरोसा नहीं है आपको हम पर? निश्चिंत रहें आप। अच्छा, मैं क्या कह रहा था,
पहले आप इनसे बात कर लीजिए, उनकी बात समझ लीजिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? जी बिल्कुल, नमस्ते। पहुंच गए सब वहां। अब मेरे हिसाब से ये टेंशन तो खत्म ही हो जाएगी। टेंशन बढ़ा कर कह रहे हो कि खत्म हो जाएगी? हाँ, कैसी बात कर रही हो अमोली? तुम तो जानती हो हम सबने मिलकर ये डिसीजन लिया था ना। हम सब ने नहीं, तुम सब ने। तुम सबका दिमाग एक साथ खराब हो गया तो मैं क्या करूं? कल तक तो तुम ही जिद कर रही थी कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए, और आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें लग रहा है कि ये ठीक नहीं है? जया, मैं कभी भी इस आइडिया के अंदर से सपोर्ट में नहीं थी। वो तो जुनाली ने जिद पकड़ ली, तो मुझे लगा कि शायद यही सबसे सही रास्ता है, ठीक भी है। लेकिन नाउ आई एम कंफर्म कि ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ही सबसे अच्छा तरीका है इस टेंशन से बाहर निकलने का। बकवास है ये, समझे? कोई कैसे अपने घर की खुशियां किसी और की झोली में फेंक दे? हाँ? और जो लोग ऐसा करते हैं ना, उन्हें लोग स्टूपिड कहते हैं, स्टूपिड, समझे? अरे तो हमारी बेटी की परमानेंट खुशियों के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं ना। जया, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, मतलब नहीं आती, समझे? अरे अमोली, हम सब आपके आश्रम एक खास मकसद से आए हैं। जी कहिए। आपने तमाम दुनिया से अलग चलकर अपने जीवन को इन अबोध बच्चों को संभालने और संवारने में लगा दिया। हमारे परिवार ने भी निर्णय लिया है कि हम अपने छोटे बेटे जतिन की दुल्हन आपके आश्रम के किसी योगी और गुणी लड़की को ही बनाएंगे। अपनी छोटी बहू को तलाशने ही हम यहां आश्रम में आए हैं। बाकी डॉक्टर बरुआ ने बताया कि ऐसी सुशील लड़की आपके आश्रम में ही मिलेगी। ये तो बहुत ही नेक विचार है। तो आपकी नजर में ऐसी कौन सी लड़की होगी आपके आश्रम में जिसे सौख्या परिवार अपनी बहू के रूप में देख सके? जिस तरह की गुणवान और संस्कारी लड़की की आप लोग तलाश कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से वैसी ही लड़की हमारे आश्रम में है। इस आश्रम की जान है वो। अच्छा, कौन है वो लड़की? मुझे मिलना है उससे। कहाँ है वो? अब इस समय तो कृष्ण मंदिर में होगी। बाजार जाते समय हमेशा थोड़ा समय निकालकर मंदिर में सेवा करती है। वहां की साफ सफाई, ठाकुर जी को नहलाना, सजाना, सब उसी की जिम्मेदारी है।
देखिए मेघो रंजनी भी आ गई। नमस्ते। आओ बेटा, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैं समझ गई। नहीं 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 नहीं, डोनेशन रजिस्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बरुआ को तो तुम जानती ही हो, आप उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, मिस्टर राजीव सेकिया। और ये उनके बड़े बेटे और बहू, और ये उनके छोटे बेटे जतिन, और डॉक्टर बरुआ की छोटी बेटी जुनाली। अच्छा, मैं समझ गई। ये देखिए, ये वैली है। ये बहुत सुंदर ड्राइंग बनाती है। इसकी ड्राइंग आपने बाहर वॉल पर भी देखी होगी। इसे टाउन हॉल एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज मिला था। और ये बिस्वा है, इस आश्रम का माइकल जैक्सन। ये कोकी है, इसे अभी से सारी नर्सरी पोएम्स याद हैं। तो बताइए ना, इनमें से किस बच्चे को गोद लेना चाहेंगे आप लोग? बस बस मेघा, ये आज किसी बच्चे को यहाँ गोद लेने नहीं, तुम्हारे लिए आए हैं। हाँ, मम्मी पापा तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। मेघो रंजनी, हम तुम्हें अपनी जतिन की दुल्हन बनाकर ले जाना चाहते हैं। बोलो, क्या बनना चाहोगी तुम हमारे परिवार की बहू? सच कह रहे हैं तो हम तुम्हारे हाँ समझे। इतने बड़े घर में आने के लिए कितना सोचना पड़ रहा है तुम्हें? हाँ, माफ कीजिएगा, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कहूँ। इसमें समझने ना समझने वाली कौन सी बात है? इतने शानदार घर का रिश्ता है और इतना अच्छा बैचलर अच्छे अच्छों को नसीब नहीं होता। और हमारा जतिन तो लाखों में एक है। माँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जतिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर चलो। चुनाली, बात करो इससे, तुम्हारी शादी इसी से होनी चाहिए, समझ रहे हो ना तुम? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों ठीक नहीं लग रहा जतिन? सब कुछ तो जानती हो तुम। जानती हो तभी कह रही हूँ। जान, देखो, मैंने पहले ही कहा था तुमसे, हमारा यहाँ आना ठीक नहीं है। ये तुम कह रहे हो? हाँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ और उसे मनाओ। मुझसे नहीं होगा ये। You know what? You don't have any other option. You have to do it. Go जतिन। गो जतिन कहने से बात नहीं बदलने वाली चुनाव। मैंने पहले ही कहा था, तो फिर अब क्यों? क्या चाहते हो तुम? सब खत्म कर दे? इतना आगे बढ़कर हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते जतिन। कैसे भी करके उसे मनाओ।
हमारे लिए यही सही है जतिन। प्लीज। ये क्या कर रही है मेघा? वो लोग खुद चलकर तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं और तुम समय लेकर बनती बात बिगड़ने दे रही हो। माँ मैं समय ही तो मांग रही हूँ। तुम समझ नहीं रही हो बेटा, ये सबसे रिप्यूटेड फैमिलीज में से हैं। मैं जानती हूँ माँ, पर अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप समझ रहे हैं ना मेरी सिचुएशन माँ? मैं समझ रही हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल ऐसा तो होना ही था ना। ऐसा ना हो बेटा कि तेरे टालने से सारी बात बिगड़ जाए। माँ मैं आपको कैसे समझाऊं? कहीं ऐसा ना हो कल को उनका मन बदल गया तो फिर क्या होगा? कि हमारी खुशकिस्मती है मेघा कि इतने बड़े घर का रिश्ता, इतना अच्छा लड़का खुद चलकर आया है बेटा। वही तो कह रही हूँ माँ, इतने बड़े घर का रिश्ता, इतना अच्छा लड़का एक अनाथ आश्रम के बिन माँ बाप की बेटी से शादी क्यों करना चाहता है? अनाथ नहीं हो तो और क्यों, मतलब उन्हें एक संस्कारी और गुणवान लड़की चाहिए। तुम इन बड़े लोगों को नहीं जानती, सब एक से नहीं होते बेटा। माँ कहीं कहीं कुछ तो अजीब है। 25 साल से डॉक्टर बरुआ और उनकी फैमिली को जानती हूँ मैं। उन्हीं की मदद से और पैसे से तो ये अनाथ आश्रम चलता है मेघा। अगर उन्होंने सामने से ये रिश्ता भेजा है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है तुम वहां खुश रहोगे। इतना सोच मत बेटा, हाँ कर दे। What's going on? आखिर चल क्या रहा है? तुम जाओ ना पता करो। बात कर रहे हैं, कर लेने दो, तड़ामार की जाए। इसमें बात करने का क्या है? चुपचाप हाँ करे बस। शादी ब्याह का मामला है यशा, इसमें सोच विचार तो करता ही है ना आदमी। इतना शानदार घर से रिश्ता आया है और बात करने में इतना टाइम लगा रहे। अरे ठीक है ना, 2 मिनट और देख लीजिए। सच में मुझे तो लगा था रिश्ते की बात सुनते ही ये लोग हाँ कर देंगे। ना शक्ल ना सूरत, ऊपर से थाली में परोस के इतने बड़े घर का रिश्ता मिला है और ये मिजाज। अब जाओ ना बुला के लाओ। आप शांत रहो, इस वक्त जरूरत हमारी है, हमारा अंगूठा दबा हुआ है और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये लोग मना नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे डैडी ने कुछ सोच समझ कर ही हमें यहाँ भेजा। क्या डिसाइड किया? जी, मेघा इस रिश्ते के लिए
राजी नहीं है। हमें माफ कीजिएगा। अरे जुनाली नहीं है घर पर, कुछ समझ में आया? तो फोन कर लो ना। किया था मैंने, उठा नहीं रही है। ना शक्ल ना सूरत, ऊपर से उसने तुम्हें मना कर दिया जतिन। उस लड़की को हक है अपने फैसले लेने का। पर उसका ये डिसीजन हमारे लिए सही नहीं है ना जतिन? तुम्हें उसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है? शी इज नोबडी, कांट यू अंडरस्टैंड?